आज बात करेंगे पहचान पर, क्योंकि हर कोई अपने आप में अपनी पहचान लिए घूम रहा है। उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ, वही पहचान को वो दुनिया को भी दिखाना चाहता है। इसीलिए तो शायद शोहरत के लिए, फेम के लिए इतना कुछ लोग करते हैं, इतना उसके पीछे भागते हैं कि उसका नाम हो, दुनिया उसको उसके नाम से जाने। मरने के बाद तक भी लोग उसका नाम ले, उसको याद करे, ये उसके जहन में चलता रहता है। अगर ये पहचान हम अपनी लेकर चलते रहते हैं तो यही हमारे अहंकार की निशानी भी बन जाता है। हमारा अहंकार फिर और बड़ा होता चला जाता है, उतना ही फिर अपने नाम के साथ हमें जो अभिमान है वो जुड़ जाता है। अब पहचान अगर हम देखें, जब तक हमारा शरीर है, जब तक हम इन संसार में कुछ कर रहे हैं, तभी तक हमारी पहचान है इस संसार के लिए। लेकिन अपने में तो फिर भी हम अपने आप को कभी भी पहचान नहीं पाते कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने के लिए आए हैं। हम ये भूल जाते हैं। लेकिन इसी दुनिया में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हम इससे ज़्यादा आगे सोच ही नहीं पाते। हमारी जो संकुचित मन है वो उसी दायरे में घूमता चला जाता है कि मेरी पहचान हो बस। लेकिन अगर हम इस संसार में आए हैं और फिर हमें मालूम है कि हमें यहाँ से छोड़ के जाना है, तो फिर उस पहचान का फ़ायदा क्या? कहाँ तक हम उसको अपना मेंटेन कर लेंगे, कहाँ तक लोगों को बता देंगे? क्योंकि यहाँ तो हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए लगा है। हम किन के आगे अपनी पहचान बनाने को चल रहे हैं? इसलिए अगर हम अध्यात्म की दुनिया में भी चलते हैं तो वहाँ सबसे पहले तो अपनी ही पहचान को हमें ख़त्म करना पड़ता है। जब तक वो पहचान रहती है ना, तब तक हम ध्यान में उतरते हैं, ना ही ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जो कुछ हमारे भीतर है, हमारा जो भी एक छोटा सा भी जो अंश है, वो ईश्वर का ही तो है। फिर हमें अपनी पहचान क्यों बनानी है? ये सिर्फ हमें अपने अहंकार में क्यों रहना है? अगर हम इतना ही समझ लेते हैं, अपनी पहचान को छोड़ना शुरू कर देते हैं, मैं तो कहता हूँ कि अभी इस पल ही अगर हम देखें कि मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो है सब परमात्मा का है, तो फिर जो समर्पण, जो भक्ति भाव हमारे भीतर पनपने लगता है, वही हमें इस दुनिया से, इस जीवन मरण के चक्र से हमें मुक्त कर देता है।